What's up everyone? I hope you all are doing well. पिछले आई थिंक दिसंबर से मैं एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी जो है वो चला रहा हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं वो सेम स्ट्रैटेजी जो है पूरे साल चलाऊँगा। तो अभी इस साल के दिसंबर तक मैं वो चलाने वाला हूँ और उसका जो भी रिपोर्ट्स रहेगा, उसका जो भी डेली का पीएनएल है वो मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी जो है मेरे को ये यूट्यूब से ही मिली है और मुझे एक चैनल है उसका नाम है स्टॉक शोध, तो उनकी स्ट्रैटेजी है ये। और उनके जो स्ट्रैटेजी उन्होंने जो अपलोड की है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो वो देख सकते हो, या तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजी जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी जो है वो निफ्टी के अंदर है। अभी सिंपल स्ट्रैटेजी है, बेसिकली 2 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी के अंदर, स्पॉट पे आना है हमको, ठीक है। और पहला जो 917 का कैंडल जहाँ पे क्लोज होता है वहाँ पे हमको देखना है कि कहाँ एग्जैक्टली निफ्टी क्लोज हो रहा है। तो हम जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसका ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी 915 कहाँ पे है देखते हैं, रुको, ये वाला, ठीक है, 915। तो ये कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है। तो इसके नज़दीक में जो है आप देख सकते हो 23,700 और 23,650, ठीक है। तो 23,700 के क्लोजेस्ट में है, तो हमें क्या करना है, हमें 23,700 का जो है कॉल और पुट जो करंट एक्सपायरी है उसका ही रहेगा वो, तो उस उन दोनों को जो हमको जो है लेना है, ठीक है, सबसे पहले। ओके, उसके बाद में जो है हमें 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहना है और उसके बाद में जो हमें एक वी वैप डालना है ये स्ट्राइक प्राइसेस पे, ठीक है। फिर जो है हमें देखना है, इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। फिर हमें देखना है कि वी वैप के नीचे कैंडल कब क्लोज हो रही है। तो अभी पुट का एग्जांपल लेते हैं, तो पुट का ये जो पहली कैंडल है इसको हमको इग्नोर करना है, ठीक है। दूसरी कैंडल से हमको स्टार्ट करना है। तो दूसरा कैंडल में हम देखेंगे कि कब वी वैप के नीचे क्लोजिंग हो रही है। तो फॉर एग्जांपल इसकी जो क्लोजिंग है वो वी वैप के नीचे हुई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। फिर अगर इस कैंडल के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज होती है तो हमें ट्रेड वहाँ पे लेना है, ठीक है। तो अभी ये इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो हमारी जो एंट्री है वो यहाँ पे हो जाती है। हमारी एंट्री इसके क्लोजिंग पे हो गई और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके प्रीवियस कैंडल का जो हाई रहेगा वो रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो अभी इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, और कॉल में अगर आप देखोगे तो, सॉरी, पुट में अगर आप देखोगे तो पूरा दिन जो है हमारा स्टॉप लॉस लिया नहीं है और हम एग्जिट करेंगे स्ट्रैटेजी को 315 को यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप पुट की बात करेंगे तो पुट में भी हमारा सेम रूल है, ये सब निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो 915 से शुरू करते हैं, हम 915 पे आएंगे। हम सबसे पहला देखेंगे इसके नीचे आ गया है, ठीक है। तो इसके नीचे क्लोजिंग हुई नहीं हुई, तो इसके ऊपर गई तो फिर हमें इसको तभी कुछ नहीं करना है, फिर हमें रुकना है कि अगली बार कब ये जो है वीवैप के नीचे आ रहा है। तो अगर यहाँ यहाँ पे देखते हो तो 1125 को जो है वीवैप के नीचे आता है, ठीक है। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है अगला कैंडल तो हम एंट्री लेंगे। बट क्या इसने नीचे क्लोजिंग दिया, नहीं दिया, ठीक है। तो अब दूसरा रूल ऐसा है कि लेट्स से इसके नीचे क्लोजिंग तो दिया है बट अभी ये लो नहीं रहेगा, अभी जो भी नेक्स्ट कैंडल बनती जाएगी उसका लो रहेगा। तो फॉर एग्जांपल ये कैंडल का लो अभी इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो एंट्री लेंगे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हुई नहीं है तो हम नेक्स्ट कैंडल पे आएंगे, इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे भी नहीं हुई तो यहाँ पे देखना है, फिर इसके नीचे अगर क्लोजिंग हुई तो हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे भी नहीं हुई। तो ऐसा करके हमें आगे जाना है। तो यहाँ पे जो है हम बच गए, हमको यहाँ पे एंट्री मिली नहीं। फिर वापस जो है हम आगे आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे वी के नीचे क्लोजिंग हो गई है, ठीक है। तो बट ये वापस ऊपर आ गया, तो अभी वापस ये वी के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुई, ठीक है। आप अगर ये कैंडल के नीचे अगर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे इस कैंडल के जो नीचे है, इसका नीचे का जो विक है उसके नीचे अगले कैंडल ने एंट्री दे दी है। तो हम जो है यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। हमारी एंट्री रहेगी यहाँ पे
और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है हमारा ये 1239 को हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और फिर उसके बाद अगर देखोगे तो हमें एक और ट्रेड आया था, देखो यहाँ पे वीवैप के नीचे क्लोजिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे अगर देख सकते हो तो इस कैंडल के नीचे हमको एंट्री लेनी है। तो क्या इस विक के नीचे क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे उसने एंट्री दी है। तो हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस कैंडल का हाई रहेगा। तो अभी एक और रूल ऐसा है कि हम मैक्सिमम जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 20 पॉइंट्स का रहेगा। हम 20 पॉइंट्स के ऊपर जो है स्टॉप लॉस देंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हुई और ये इसके ऊपर 20 पॉइंट्स के ऊपर जा रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस था वो था 20 पॉइंट्स का, और हम लोग ने यहाँ पे वो डाला। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आई थिंक मार्केट ने 315 तक तो वो स्टॉप लॉस लिया नहीं। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे एग्ज़िट किया। तो ये कुछ रूल्स है ऐसे, और बेसिकली और ऐसे रूल्स है कि कोई दोनों स्ट्राइक जो है उसमें आप 3 ट्रेड से ज़्यादा आपको लेना नहीं है। अगर आपके 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो आपको वो लेग जो है वहाँ पे उसके आगे और ट्रेड्स लेने नहीं है। तो इसी प्रकार की स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी दिसंबर से, और अभी देखते हैं कि ये कैसे रिजल्ट देती है। तो इसका जो मंथली पीएनएल रहेगा मैं हर मंथ डालते रहूँगा, और देखते हैं कैसा जाता है।